नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ योद्धा डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आदर्श दुबे और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी और ये ज्योग्राफी स्पेसिफिकली अग्निवीर बैच के लिए होगी। जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ज्योग्राफी में दो पार्ट्स होते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। अब सवाल यह है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, भू का पढ़ाई, स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से और उसमें पहला टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल। तो हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं और एक स्टार है। हमारे स्टार का नाम है सन, हमारे स्टार का नाम है सन। सन जो है इट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, एक लौता स्रोत है एनर्जी का हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। सन से ही हम सबको एनर्जी मिलता है, हम सबको जीवन मिलता है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ा दूरी है। उसके बाद जुपिटर आता है जो कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद फिर सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। इन सब के अलावा इस सोलर सिस्टम में एक डॉर्फ प्लैनेट भी है, एक डॉर्फ प्लैनेट भी है जिसे हम प्लूटो कहते हैं, बट अब इसे प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता है। नाउ दिस इज अ डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें हम तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स बहुत बड़े पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर जो प्लैनेट या किसी प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं बन पाए, वो एस्टेरॉइड्स होते हैं एंड वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सिमिलर टू आवर प्लैनेट्स। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है और इस एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। अगर हम कुछ प्लैनेट्स की खास बातों के बारे में बात करें तो अर्थ हमारा प्लैनेट, सिंस इट इज द ओनली प्लैनेट जिसपे पानी है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। इसमें प्लैनेट जिसमें रिंग्स हैं वो सैटर्न है। सैटर्न में रिंग्स हैं बट सैटर्न के रिंग्स विजिबल हैं। यूरेनस में भी थोड़े बहुत रिंग्स हैं बट वो ज्यादा विजिबल नहीं है। बात करें नेपच्यून की तो नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। कोल्डेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि वो सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम अगर इधर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। अच्छा, पहले ये देख लो कि ये 4 प्लैनेट जो है, यहां से यहां तक ये 4 जो प्लैनेट है, इनका जो बेस है वो सॉलिड है। इनका जो बेस है वो सॉलिड है, मतलब ऊपर से अगर कूदते हो नीचे तो आप जमीन पे जाके गिरोगे। बट यहां से यहां तक जो प्लैनेट्स हैं इनका बेस जो है गैसियस है, मतलब अगर ऊपर से आप कूदोगे तो आप कुछ नहीं होगा अगर आप बच जाते हो ऑब्वियसली हीट और गैस से वहां पे। तो इन्हें इसलिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है एंड इन्हें इसलिए जोवियल प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियल प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद बात करें इन चारों प्लैनेट की तो वीनस को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, यहां तो हो गया था। अब आगे स्टार्ट करते हैं। मार्स, मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं। अच्छा, इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इन जोवियल प्लैनेट्स के बीच में एक और डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियल प्लैनेट्स के बीच में एक और डिफरेंस है। वो डिफरेंस है हमारे नेचुरल सैटेलाइट का। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ? मून। जैसे अर्थ का मून है वैसे ही बाकी सारे प्लैनेट्स के पास भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं मून के जैसा ही। मतलब हमारा नेचुरल सैटेलाइट का नाम मून है। नेचुरल सैटेलाइट्स में मून, हमारे प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट का नाम मून है। जैसे हमारे प्लैनेट पे एक नेचुरल सैटेलाइट है, बहुत सारे प्लैनेट पे बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे वीनस, वीनस के पास भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। वीनस है तो वीनस के पास भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसके पास भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये नेचुरल सैटेलाइट है वो टाइटली लॉक्ड रहता है प्लैनेट के। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वैसे ही हमारा मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है मतलब परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, सिमिलरली मार्स, मार्स का 2 सैटेलाइट है नेचुरल। मार्स का 2 नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स का 2 नेचुरल सैटेलाइट है और वो मार्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, 1 एंड 2 नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर का 68 नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट भी है उसका। अच्छा, ये नेचुरल सैटेलाइट बनता क्यों है? ये सैटेलाइट होता क्या है? मून का अगर फोटो देखे होगे तो मून बहुत बड़ा पीस ऑफ रॉक है। मून एक
पत्थर का ही तो टुकड़ा है, बहुत बड़ा जो कि है। अब सिंस वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब जिसका ज्यादा जितना वेट रहता है, तुम पढ़े नहीं हो फिजिक्स आई नो, बट एक प्रिंसिपल है कि जिसका जितना ज्यादा वेट रहता है, जिसका जितना ज्यादा मास रहता है, उसका उतना ज्यादा ग्रेविटी रहता है। तो ऑब्वियसली जुपिटर बहुत बड़ा है, सैटर्न बहुत बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, तो उन लोगों का ग्रेविटी जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए उन लोग अपने ऑर्बिट में बहुत सारे और रॉक्स को या फिर बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स को रखता है। ठीक है, तो जुपिटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर में 68 सैटेलाइट है एंड सैटर्न हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटर्न में 72 सैटेलाइट्स है। सैटर्न में 72 नेचुरल सैटेलाइट्स है। समझ गए? तो दिस वाज ऑल अबाउट सोलर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ लिए कि हमारा सौर मंडल कैसा है। अब हम सौर मंडल के अंदर घुसेंगे, हम अर्थ के अंदर घुसेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, अर्थ क्या है, अर्थ कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। तो इसमें 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे, अर्थ का शेप, अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रेवोल्यूशन। अर्थ का शेप, अर्थ का रोटेशन और अर्थ का रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ अर्थ से। शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ कैसा शेप का है बताओ? गोला, बट गोला पूरी तरह से गोला नहीं है, वो एक अंडाकार शेप का है। अंडा जैसा होता है, देखियो अंडा जैसा शेप का है, मतलब कुछ हद तक ऐसा है। गोली दिख रहा है बट ये गोल है नहीं। इसका ये जो रेडियस है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, सपोज करो कि इसको इक्वेटोरियल रेडियस कह रहे हैं। ये जो ER है वो ये PR से बड़ा है। ER जो है वो PR से बड़ा है, ये PR कह देते हैं इसको, पोलर रेडियस। तो जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो PR रेडियस से ग्रेटर है। मतलब ये अंडा के शेप में है, अंडा ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल अंडा के शेप में है, बट इसका कुछ नाम है, इसको ओवल शेप नहीं बोलते हैं हम लोग, इसका नाम जियोइड है। इसका क्या नाम है? जियोइड शेप। जियोइड शेप। जियोइड शेप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा देखो कि अर्थ जो है गोल तो है, अंडाकार शेप में तो है, लेकिन पूरी तरह से अंडाकार शेप में थोड़ी है। अर्थ पे कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं ओशन है। तो अगर हम आसमान से देखें अर्थ को तो वो कैसा दिखेगा? अर्थ कुछ हद तक तुमको ऐसा दिखेगा। अगर हम अर्थ को देखने जाएं तो अर्थ कुछ हद तक ऐसा दिखेगा। अगर अर्थ को देखने जाएं तो अर्थ कुछ हद तक ऐसा दिखेगा, क्योंकि हर जगह से बराबर नहीं है अर्थ। कहीं पे बहुत बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं पे बहुत बड़ा गड्ढा है। समझ गए? तो अर्थ कैसा दिखेगा? कुछ हद तक ऐसा दिखेगा। तो इस शेप को क्या नाम दिया गया है? जियोइड शेप। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? जियोइड शेप। अब तो ये तो हो गया शेप ऑफ अर्थ। अब ये जियोइड शेप है क्यों? ये जियोइड शेप है क्यों? तो बात है कि अर्थ का रोटेशन के चलते, अर्थ का रोटेशन के चलते अर्थ अपने एक्सिस पे लगातार घूम रहा है। कोई चीज को अगर घुमाओगे, तुम सपोज करो कोई चीज को घुमा रहे हो बहुत समय तक, तो वो साइड से चौड़ा होगा। मतलब ऐसे देखो कि कार है, कार ऐसे स्पीड में चल के इधर अचानक से मुड़ेगा, तुम साइड का फेंकाओगे ना, तो अर्थ पूरा जीवन भर ऐसे रोटेट कर रहा है। रोटेट का मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। रोटेट का मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। तो अर्थ उतने सालों से अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, थोड़ा तो चौड़ा होगा ना साइड से। इसका कारण है, इसके चलते अर्थ जो है साइड से चौड़ा है और ऊपर से हल्का चपटा है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। सही है? अब ये इक्वेटर क्या है, पोलर क्या है, पोल क्या है, ये सब पता चलेगा कुछ देर में। इक्वेटर क्या है, पोल्स क्या है, ये सब कुछ देर में समझ में आएगा। शेप ऑफ अर्थ क्लियर हो गया, कैसा शेप होता है? जियोइड शेप। होता क्यों है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। राइट, ठीक है, समझ गए? सेकंड बात करते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ अर्थ का। सेकंड हम लोग क्या बात करेंगे? मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? चलना फिरना। मूवमेंट का मतलब चलना फिरना। तो अर्थ का 2 तरह का मूवमेंट है, एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। 2 तरह का मूवमेंट है, एक क्या है? रोटेशन है, और एक क्या है? रेवोल्यूशन है।
अर्थ का दो तरह का मूवमेंट है, सबसे पहला है हमारा रोटेशन, दूसरा है हमारा रेवोल्यूशन। रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन का मतलब होता है स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये बोतल अगर है, ये बोतल को अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं मतलब इसको हम रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये अपने ही जगह पे ऐसे घूम रहा है, समझ गए? तो रोटेशन ये हुआ स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, स्पिनिंग ऑन ओन एक्सिस, अपने ही ध्रुव पे। एक्सिस का मतलब है ध्रुव, अपने ही ध्रुव पे घूमना। अब अगर सपोज करो कि ये अर्थ है तो इसका एक्सिस ये जो है ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ऐसे स्ट्रेट इसका एक्सिस नहीं है, इसका एक्सिस थोड़ा सा ऐसा है, मतलब इस एक्सिस पे घूम रहा है। मतलब अर्थ जो है, सपोज करो कि ये अर्थ है तो ये अर्थ ऐसे नहीं घूम रहा है, अर्थ हल्का ऐसे घूम रहा है, ठीक है? अर्थ कैसे घूम रहा है? हल्का ऐसे घूम रहा है। 23.5 डिग्री वो इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है? 23.5 डिग्री। स्ट्रेट से 23.5 डिग्री टेढ़ा है ये, 23.5 डिग्री टेढ़ा है ये। अर्थ पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ठीक है? तो ये रोटेशन हुआ। अब रोटेशन के चलते होता क्या है? रोटेशन के चलते क्या होता है ये बताओ, क्या लगता है? दिन रात, दिन और रात जो होता है रोटेशन के चलते ही तो होता है। सन तो सामने है, सन से तो लाइट हमेशा आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी दिन है कुछ देर बाद रात हो जाएगा? क्योंकि अर्थ घूम रहा है। अभी इस पे ये जो था इस पे लाइट पड़ रहा था, सन का रोशनी यहां आ रहा है, कुछ देर में घूमते 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 ये जो है पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो रोटेशन क्या करता है? कॉजेस डे एंड नाइट, कॉजेस डे एंड नाइट। अच्छा, तो अगर डे और नाइट रोटेशन कॉज कर रहा है तो एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता होगा अर्थ को? 24 घंटा। बट एग्जैक्ट 24 घंटा नहीं लगता है, 23 घंटा 56 मिनट लगता है। हम लोग उसको राउंड करके 24 घंटा मान लेते हैं। कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट, 23 आवर्स 56 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। बट हम लोग इसको अपने सहूलियत के लिए राउंड ऑफ कर लेते हैं और 24 कर लेते हैं। समझ में आ गया? रोटेशन का 3 चीज होता है। सबसे पहला रोटेशन का मतलब, और ये जो है एक्सिस इसका जो है वो इंक्लाइंड है, स्ट्रेट एक्सिस नहीं है। एक्सिस जो है वो कैसा है? इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है? सेकंड है कॉजेस डे और नाइट, दिन और रात रोटेशन के चलते होता है। कैसे होता है वो समझ गए? एक चीज और इससे होता है कि अर्थ जो है अपने उस पे अपने इक्वेटर पे थोड़ा चौड़ा है, उसके पीछे का कारण भी रोटेशन ही है। बताया ना अभी कि अर्थ ऐसा है, थोड़ा इक्वेटर जो है वो थोड़ा चौड़ा है, पोल से थोड़ा चपटा है, उसके पीछे का मेन कारण भी रोटेशन ही है। समझ गए? उसके बाद फिर एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 23 घंटा और 56 मिनट। सेकंड हम बात करेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब किसी के अराउंड रिवॉल्व करना, किसी के अराउंड रिवॉल्व करना। तो यहां पे सपोज करो सन है अगर ऐसे, अच्छा हम तो फर्स्ट क्लास में वो दिखाया था ना, वो वाला 3D वाला सब चीज फिर से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन उसको खुलने में थोड़ा समय लगता है ना। तो अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन का बेस्ट जो कि हो सकता है दोस्तों वो ये है। रेवोल्यूशन का जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर बेस्ट जो दिखाया जा सकता है वो ये है। ये देखिए हमारे सोलर सिस्टम का बात हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं और 5 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं। सारे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे दिखते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो इधर सारे प्लैनेट्स है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा धरती है, ये तुम्हारा वीनस है, ये तुम्हारा मर्क्यूरी है। देख रहे हो मर्क्यूरी और वीनस में कितना डिफरेंस है? मर्क्यूरी पूरी तरह से ठंडा है, वीनस पूरी तरह से गर्म है। आगे बात करें तो ये हमारा मार्स है, ये हमारा जुपिटर है, ठीक है, ये हमारा सैटर्न है। सैटर्न में देख लो कितना सारा रिंग्स है। जैसा हम बोले ये यूरेनस है, यूरेनस में भी रिंग्स है, यूरेनस में भी तो रिंग्स दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा रिंग्स है। ये नेपच्यून है और ये प्लूटो है। प्लूटो हमारा लेटेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है। अभी करंटली 5 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर ये फोटो देखें तो ये हमारा फोटोज हैं, यहां से शुरू, ये सन है हमारा, यहां से अगर शुरू हो तो ये क्या है? मर्क्यूरी, ये क्या है? वीनस, ये क्या है? ये मार्स, ये क्या है? जुपिटर, ये क्या है? सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपच्यून। और ये बाकी जो छोटे छोटे प्लैनेट दिख रहे हैं
ये सब क्या है? डॉर्फ प्लैनेट्स हैं। डॉर्फ मतलब बौना, डॉर्फ का मतलब क्या होता है? बौना। तो ये सब बौने प्लैनेट्स हैं। ये देखो, ये बीच में दिख रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारा पत्थर ऐसे घूमता हुआ, तो ये क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसको क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये देखिए सारे प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, यहां से मर्क्यूरी से शुरू होकर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आगे भी, तो ये सारे प्लैनेट जो है सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? आप लोग ये याद रखो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है कि एक पूरा गोलाकार शेप में नहीं, अंडाकार शेप में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब और सन किसी एक फोकस पे होगा। मतलब अगर सन कहीं है तो दोनों साइड से बराबर पे नहीं है। लेट्स से कि यहां पे तो मतलब एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका, कुछ ऐसा ऑर्बिट है कि अगर ये तुम्हारा अर्थ का ऑर्बिट है, अगर अर्थ जो है यहां पे है, तो सन यहां एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा। सन कहां होगा? सन या तो यहां होगा या तो यहां होगा। ठीक है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ सन से सबसे दूर होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ सन के सबके नजदीक होगा। समझ गए? समझ गए? चलिए इस फोटो को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वीनस का ऑर्बिट देखिए, ये तो सॉरी ये मर्क्यूरी का ऑर्बिट है। इसको देखो कैसा है? एलिप्टिकल है। सन कहां पे है? यहाँ पे, बीच में नहीं है। फिर तुम्हारा अर्थ का ऑर्बिट देखो, अर्थ का कहां गया? अर्थ का ऑर्बिट देखो यहाँ पे, ये ऐसा है। ठीक है, इसमें मतलब कंपैरेटिवली सन जो है वो बीच में नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा इधर उधर है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्स का ऑर्बिट देखो ऐसे, फिर भी सन बीच में नहीं है, सन हल्का इधर है। ठीक है, सब प्लैनेट का ऑर्बिट ऐसा ही है, एलिप्टिकल है, पूरा सीधा नहीं है, ये एलिप्टिकल है। ठीक है, गोला नहीं है। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए ये हो गया। तो रोटेशन हो गया। रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे हम, रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। रेवोल्यूशन में सबसे पहले, रेवोल्यूशन का मतलब हम लोग सन के अराउंड रिवॉल्व करना। हम लोग एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, वी रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? जब सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो एक साल पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक साल पूरा होता है। एक साल में कितना? 365 दिन और 6 घंटा लगता है। एक रेवोल्यूशन पूरा होने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है। इसलिए देखोगे कि आम साल में, नॉर्मल ईयर्स में साल जो है 365 दिन का होता है, लेकिन एक साल ऐसा होता है जिसमें 29 फरवरी आता है ना, उसको क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। मतलब उस साल में 367 दिन होता है। वो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये 6 साल 6 घंटा ही है, 365 दिन और 6 घंटा, तो 6 घंटा 4 साल में मिलेगा, तो एक एक्स्ट्रा दिन बन जाएगा, 24 घंटा बन जाएगा। तो ये 6 घंटा 4 साल तक मिलते गए और एक एक्स्ट्रा घंटा दिन बना दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, इसी के चलते आता है। अब रेवोल्यूशन के चलते एक और चीज होता है, जैसे रोटेशन के चलते दिन रात हो रहा था, रेवोल्यूशन के चलते सोचो क्या होगा? ठंडा। जब अर्थ सन के नजदीक जाएगा गर्मी होगा, जब अर्थ सन से दूर जाएगा क्या होगा? ठंडा होगा ना। तो इसके चलते सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। तो ये सारे चीजें थी जो हम मूवमेंट ऑफ अर्थ में पढ़े। हम लोग 2 चीज अभी तक पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े शेप ऑफ अर्थ। कैसा शेप है? बोलो। जियोइड। जियोइड शेप है, मतलब पूरा गोला नहीं है, अंडाकार शेप है। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो अर्थ है रोटेट कर रहा है। ठीक है, इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो पोलर रेडियस से ज्यादा है। इक्वेटर क्या होता है? पोल क्या आता है? अभी जस्ट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े मूवमेंट ऑफ अर्थ। सबसे पहला मूवमेंट होता है रोटेशन, अपने एक्सिस पे रोटेट करना। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे स्ट्रेट नहीं है, हल्का टिल्टेड है। ठीक है, सेकंड रेवोल्यूशन आता है, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हम लोग कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। समझ गए? ओके, आगे हम लोग तीसरा चीज पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस। इंपॉर्टेंट लाइंस। अब इन ये जो लाइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये लाइंस ऐसा नहीं है कि सही में एग्जिस्ट करता है, ये इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस है इसीलिए बनाया गया है ताकि जो पूरा अर्थ है उसको एक छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाए। लेट्स से कि तुमको बोलना है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो तुम ये बोलोगे ना कि हम सपोज करो तुमको रांची से डाल्टनगंज जाना है, डाल्टनगंज में कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तुम ये ना बोलो कि हम उस फलाने जगह पे जा रहे हैं। तुम ये तो नहीं बोलोगे कि हम झारखंड में जा रहे हैं, कहीं झारखंड में कहीं जा रहे हैं, ये बोलना तो बहुत वेग होगा ना, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा जगह है। तो वैसे ही अर्थ पे अगर कहीं कोई घूम रहा है तो पता कैसे चलेगा कौन कहां पे है? तो उसके लिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस बनाए गए। क्या बनाए गए?
इमेजिनरी लाइंस बनाएगा। तो तीसरा टॉपिक हमारा आज का है इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी का मतलब जो है काल्पनिक लाइंस, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये हम लोग बनाए हैं अपना सहूलियत के लिए कि हम लोग अर्थ पे आसानी से घूम फिर सके, आसानी से कोई जगह को लोकेट कर सके। तो ये दो तरह के इमेजिनरी लाइंस होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा लैटिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड, LATITUD, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है, बस एक मेजर डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है तुमको। ये क्या बना दिए? अर्थ। अभी के लिए मानो ऐसा है, ठीक है। तो वो लाइंस जो कि अर्थ पे पैरेलल जा रहा है, क्या जा रहा है? पैरेलल, मतलब ऐसे जा रहा है, ये क्या है? लैटिट्यूड है। वो लाइंस जो कि अर्थ पे परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। अब इसको याद कैसे रखना है? कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। यहां देखो, लैटिट्यूड में लेटा हुआ आता है, लेटा है आ रहा है, लेटा हुआ मतलब कैसे सोते हो तुम? फ्लैट सोते हो, राइट। यहां पे लॉन्गिट्यूड में क्या आता है? लॉन्ग आ रहा है। अगर किसी को बोलना कोई लॉन्ग है, कोई लंबा है, क्या बोलते हैं? सीधे सीधे देखते हैं ना, तो ये क्या है? सीधा आ रहा है। समझ गए? याद करने का ट्रिक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड से, उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे लैटिट्यूड से। तो पूरा जो हमारा अर्थ है, हमारा जो पूरा अर्थ है वो बहुत सारे लैटिट्यूड्स और बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारा जो पूरा अर्थ है वो बहुत सारे लैटिट्यूड्स और बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है। कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम इंपॉर्टेंट है। पहले ये देख लो कि लैटिट्यूड होते कितने हैं। तो यहां पे एक लैटिट्यूड हो गया, इसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री पे इक्वेटर आता है। क्या आता है? इक्वेटर आता है। इक्वेटर के नॉर्थ में, अच्छा इधर कार्डिनल डायरेक्शन पता है ना क्या क्या होते हैं? 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से? ये कौन सा है? नॉर्थ। ये कौन सा है? ये वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन पता है। तो दो हम किधर जा रहे हैं? नॉर्थ। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? इधर क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, हेमिस्फीयर क्या होता है? अर्थ जो है स्फीयर है, राउंड है। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। तो ये क्या है? आधा स्फीयर। ऊपर भी आधा स्फीयर, वो नॉर्थ में से नॉर्दर्न, ये साउथ में इसलिए सदर्न। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड है। इक्वेटर के नॉर्थ में 1 से लेके 90 तक है। इसके नॉर्थ में 1 से लेके 90 तक है, 1 to 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसके साउथ में कितना है? इसके साउथ में भी 1 से लेके 90 तक ही है। इसके साउथ में भी 1 से लेके 90 डिग्री साउथ तक है। तो बताओ कितना हुआ? नॉर्थ में 90, साउथ में 90, टोटल कितना हुआ? 90 प्लस 90 और एक इक्वेटर, इसको भी तो गिनना है। एक इक्वेटर प्लस 1 कितना हो गया? 181 टोटल लैटिट्यूड है हम लोगों के पास। 181 टोटल लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड अगेन क्या होता है? लेटा हुआ मतलब सपाट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिनके नाम जरूरी हैं। इनमें कुछ कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिनके नाम और जिनका डिग्री, किस डिग्री पे आता है वो जरूरी है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 लैटिट्यूड्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे पहले आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TROPIC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CANCER। इट इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। दूसरा क्या आता है? दूसरा क्या आता है? आर्कटिक सर्कल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल, ARCTIC, आर्कटिक सर्कल। ये कितना में है? ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। ये क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब 67.5 डिग्री नॉर्थ। लास्ट क्या आता है? नॉर्थ पोल। लास्ट क्या आता है? नॉर्थ पोल।
और ये जो है 90 डिग्री नॉर्थ पे है। ये कहाँ है? 90 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब नॉर्थ के सबसे एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है। साउथ में आते हैं तो सेम, जैसे यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इधर क्या होगा? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, साउथ में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद फिर जैसे यहाँ 67.5 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ क्या आएगा? 67.5 डिग्री क्या आएगा? 67.5 साउथ, गुड, 67.5 डिग्री साउथ। इसको जैसे आर्कटिक सर्कल कहते थे, यहाँ इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे, अंटार्कटिक। अंटार्कटिका सुने हो ना? बस वही अंटार्कटिक सर्कल। और लास्ट 90 डिग्री साउथ, इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, साउथ में क्या है? साउथ पोल है। ये 90 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो दिस डायग्राम, ये एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा सवाल आता है कि कौन सा कितना डिग्री पे है, कौन सा क्या है। मैच द फॉलोइंग करके दे देगा, इधर 3 ठो का नाम लिख देगा, इधर 3 ठो डिग्री लिख देगा, ठीक है। और फौज में वैसे भी जा रहे हो तो फौज में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जितना भी मैप रीडिंग करोगे फौज में, अगर जाके मैप रीडिंग करोगे तो मैप रीडिंग जितना भी करोगे सब इसी 2 चीजों पे बेस्ड है। लैट लॉन्ग, लैट लॉन्ग, लैट लॉन्ग सुन सुन के पगला जाओगे, ठीक है। कंपास से रीडिंग कर रहे हो, क्या कहते हैं, मैप से रीडिंग कर रहे हो, टोपोग्राफी सीख रहे हो, जंगल में एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, कहीं कुछ भी जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड अभी समझ लो, बेहतर होगा। 7 लैटिट्यूड है टोटल इंपॉर्टेंट, और टोटल कितना है? 181, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो जैसे जैसे इधर से हम बीच की ओर जा रहे हैं, इधर से बीच की ओर जा रहे हैं, लैटिट्यूड जो है वो धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऑलमोस्ट सबसे छोटा छोटा है। उसका उससे बड़ा अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल है। उससे बड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सबसे बड़ा कौन है? इक्वेटर है। सबसे बड़ा कौन है? इक्वेटर है। तो सवाल आता है कि विच इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड? तो कौन होगा? इक्वेटर होगा। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री लिखे तो 0 डिग्री पे आता है। 0 डिग्री के 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में है, ठीक है। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। फोटो खींच लो इसका, क्योंकि डायग्राम बनाने में समय बर्बाद होगा। हमको लॉन्गिट्यूड आज कंप्लीट करना है। फोटो इतना तो हम क्लियर लिखे हैं कि हम लगता है कि फोटो में सब समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए हो गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लैटिट्यूड लेटा हुआ रहता है। 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, टोटल 181 लैटिट्यूड है। सबसे पहला है इक्वेटर। इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, 0 डिग्री इसको कहते हैं। अच्छा, इक्वेटर अगर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड भी लिख लेते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर और स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड्स। नॉर्थ एंड साउथ पोल आर दी स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड्स। क्लियर है? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। लैटिट्यूड में इतना ही था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड, जैसा कि हम बोले कि लॉन्गिट्यूड परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, लंबा, लॉन्ग कोई है तो उसका हाइट ऐसी नापेंगे, तो उसको वैसे याद रख सकते हो। अब हम लोग शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये क्या है? हमारा अर्थ है। अभी तो अर्थ है ना, लॉन्गिट्यूड है बनाए कहां है? अब बनाएंगे यहां पे लॉन्गिट्यूड ऐसे। अब देखो, इक्वेटर जो लैटिट्यूड था वो सपोज करो कि ये बोतल है, ठीक है, ये गोला है, इसको सिर्फ गोला सर्कल एज्यूम करो। तो जो लैटिट्यूड की बात कर रहे थे हम, ये जो यहां से जो बोले ऐसे इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर सिर्फ ऐसे नहीं है, ये इक्वेटर पीछे की ओर भी जा रहा है, राइट। कोई बॉल वॉल नहीं है, कोई सर्कल नहीं है जिसमें बता सके। हाँ, वो वाला ज्यादा अच्छा है। तो इसको देखिए सबको ध्यान से। तो अगर सपोज कर लिए कि ये गोला जो है अर्थ है, तो इसमें हम अगर इक्वेटर का बात कर रहे हैं तो इक्वेटर ये पूरा सर्कल है, पीछे की ओर भी जा रहा है। देखिए ये जो सर्कल है ये पीछे की ओर भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड का बात करते हैं, सपोज हम बोल रहे हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अच्छा, इसको ऊपर की ओर से देखने का प्रयास करना, इसको ऊपर की ओर से। सर्कल जैसे है, सपोज करो तुम्हारे सामने सर्कल रखा हुआ है, तुम उसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से दिख रहे हो तो कैसे दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर से देखने पे सर्कल।
दिखेगा ना, उसको वैसे इमेजिन करने का प्रयास करना अभी, ठीक है। तो ये जो है, ये सपोज करो कि टॉप पार्ट है उसका, जो पिंक है वो उसका, सपोज करो इसको ऐसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो पिंक है वो उसका टॉप पार्ट है और ये सर्कल है, तो ये गोला है, ठीक है। तो जैसे लैटिट्यूड में हुआ कि ये पूरा चीज को हम ले रहे थे, लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड में हम लोग एक सर्कल इस पे अगर हम बनाए, ये सर्कल अगर होता तो इसका पूरा कैसे होता, ऐसे आके इधर से आके पीछे की ओर भी होता, लेकिन वैसे हम लोग नहीं मानते। हम लोग इसको मानते हैं आगे की तरफ जो है वो अलग है, जो पीछे की तरफ है वो अलग है, उसको दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। सबसे पहला लॉन्गिट्यूड है ये जो आगे की तरफ है, इसको 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सामने में है, ये जो सामने में है, इसके पीछे भी एक होगा, कुछ होगा ना, क्योंकि अगर ये ऐसे आ रहा है, देखो ये अगर ऐसे आ रहा है यहां से ऐसे घूम के, सामने में तो जिसका है वो प्राइम मेरिडियन हो गया, इसके पीछे भी होगा एक, तो पीछे जो आता है, ये वाला जो आता है, इसको हम लोग कहते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको क्या कहते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। अच्छा, अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके चलते दिन चेंज होता है, इसके चलते दिन चेंज। अच्छा, ये सुने हो कभी कि भारत में ये समय हो रहा है, अमेरिका में दूसरा समय हो रहा है, सुने हो ना, वो लॉन्गिट्यूड के चलते ही होता है। क्यों होता है वो समझने के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो समझना, बट ये समझ लो कि वो होता किसके चलते है, लॉन्गिट्यूड के चलते ही होता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, सबसे पहला है प्राइम मेरिडियन, दूसरा है इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, ये भी समझ ही लो क्यों डेट और टाइम चेंज हो रहा है। सपोज करो कि सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इस पे जो ये वर्टिकल चीज है क्या है, ये सारा क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। मान लो ये सारा जो है लॉन्गिट्यूड्स है। कैमरा जहां पे है वहां पे सन है, वहां पे क्या है, सन है। अब टाइम कैसे चेंज होता है, समय जो है, जब सन निकला 5 बज रहा है, जब सन आगे बढ़ा 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 12 बजा, इधर चला गया 6 बज गया है, लेकिन सन तो नहीं घूम रहा है, घूम क्या रहा है, अर्थ घूम रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, सन तो स्टैग्नेंट है, रोटेट अर्थ कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सन सामने है, यहां पे अभी सनलाइट यहां पे पड़ रहा है, मतलब अभी यहां पे 12 बज रहा है, कुछ देर के बाद ये रोटेट करके यहां आ जाएगा, मतलब 12 कहां बज गया, यहां बज गया, फिर कुछ देर बाद रोटेट होकर ऐसे चला जाएगा, 12 कहां बज गया, यहां बज गया, ठीक है। मान लो 2 घंटा ऐसा हुआ, 2 घंटा बाद ऐसा हुआ, तो अभी यहां पे 12 बज रहा था, ठीक है, 1 घंटे के बाद इसमें 12 बजने लगा, 1 घंटे के बाद इसमें 12 बजने लगा, लेकिन ये वाला जो था जहां पहले 12 बज रहा था, यहां पे अभी क्या बज रहा है, 2 बज रहा है, यहां क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। तो ऐसा ही एक समय आएगा जब यहां पे कुछ समय हो रहा होगा, यहां ये दोनों तो मतलब एकदम ऑपोजिट साइड में, हम तो ये बगल बगल दिखा रहे हैं ना, ये मान लो कि ये इधर है, तो इसका जो पीछे वाला साइड होगा, यहां अगर दिन का 12 बज रहा है तो यहां क्या हो रहा होगा, रात का 12 बज रहा होगा, राइट, क्योंकि ये एग्जैक्टली पीछे है उसके, समझ गए। तो इसीलिए इसके चलते डेट जो है वो चेंज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो टोटल कितना लॉन्गिट्यूड, दो इंपॉर्टेंट है, प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री के इस साइड में क्या है, ईस्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इस साइड में क्या है, वेस्ट है, इसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, समझ गए। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है, टोटल क्या है, 360 लॉन्गिट्यूड है, 0 से लेके 179 डिग्री ईस्ट तक, 0 डिग्री से, सॉरी 1 डिग्री से लेके 1 डिग्री ईस्ट से लेके 179 डिग्री ईस्ट तक, 1 डिग्री से लेके 179 डिग्री ईस्ट तक, और 1 डिग्री वेस्ट से लेके 179 डिग्री वेस्ट तक। जैसे वहां पढ़े थे ना हम लोग, 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री साउथ, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जा रहा था। इसमें कहां तक जा रहा है, 179 डिग्री तक जा रहा है, 1 डिग्री से लेके ईस्ट से लेके 179 डिग्री ईस्ट तक, और यहां जाएगा 1 डिग्री वेस्ट से लेके 179 डिग्री वेस्ट तक। टोटल कितना हुआ, ए 179 और 179 358, 179 प्लस 179 358, 2 और छूट रहा है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, प्लस 2, 358 प्लस 2 360। तो टोटल कितना लॉन्गिट्यूड हुआ, 360 लॉन्गिट्यूड है। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसमें ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि भैया ये बीच में है। अब जो बीच में है उसको कैसे बोले कि ईस्ट है या वेस्ट है, नहीं बोल सकते हैं। अगर हम यहां खड़े हैं तो मेरे इस तरफ ईस्ट, मेरा इस तरफ वेस्ट, हम तो बीच में हैं, तो सिंस ये दोनों बीच में है, इसलिए इन लोग दोनों के ईस्ट वेस्ट हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसलिए ये
इसको 0 डिग्री बोलते हैं, उसको 180 डिग्री बोलते हैं। समझ में आ गया? लॉन्गिट्यूड क्लियर है? ओके दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल के क्लास में हम आगे अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ने वाले, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ में कैसे भूकंप आते हैं, कैसे ज्वालामुखी फटते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि अर्थ में जो माउंटेन्स हैं, जो प्लेट्यू हैं, जो प्लेन्स हैं, वो सब कैसे फॉर्म होते हैं। तो उन सब के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत लगता है इन वीडियोस को बनाने में, तो आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब मोटिवेशन की तरह काम करता है। और अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसे बताने की ट्राई करूंगा। थैंक यू।